टी की वैल्यू हर बार क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, सेम तो है नहीं, इसलिए बेटा ये सीरीज क्या नहीं है, एपी नहीं है। देखिए हम 13 कर चुके हैं, 14 करना है हमें। कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, 12 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना क्लियर, क्या दिया है सीक्वेंस, √2, √8, √18, √32, है ना। चेक कर लेते हैं भाई। तो भाई a1 इक्वल टू क्या होता है, ए, है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये अपन करते आ रहे हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो a2 कितना है बेटा हमारा, a2 है √8 माइनस a1 कितना है, √2। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है भाई। इसको अगर मैं क्या लिखूं, 8 को लिखता हूँ 4 इंटू 2, कोई दिक्कत परेशानी बेटा नहीं है। तो बेटा क्या होगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण ये बाहर आ जाएगा, किस फॉर्म में आएगा, 2 में। कोई 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, है ना, और माइनस का √2। देखो बेटा अगर मैं यहाँ से √2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा, 2 - 1, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 का इंटू √2 से करेंगे कितना आ जाएगा, √2। कोई दिक्कत परेशानी, तो ये हो गया हमारा डी। इतना क्लियर, सेम एस। यहाँ देखो √3 कितना है बेटा, √18 है, माइनस a2 कितना है, √8। तो इसको अगर मैं क्या लिखूं, इसको लिखता हूं मैं 9 इंटू 2, है ना। और √8 को तो हम पता है क्या लिखा था, √8 को लिखा था हमने क्या, 2√2, है ना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 माइनस 2√2। इतना क्लियर, 3√2 में से 2√2 जाएगा, कितना हो जाएगा, ओनली √2। इतना क्लियर बेटा, तो डी की वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट अगला देखिए, फोर्थ टर्म क्या है बेटा, √32 माइनस a3 कितना है, √18। ओके, क्या इसको मैं ये लिखूं 16 इंटू 2, कोई दिक्कत परेशानी। और इसको आपको √18 को हमने लिखा ही था, क्या लिखा था भाई, √18 को लिखा था 3√2, ये लिखा था ना, तो हो जाएगा 3√2। ओके, आपको पता है 16 किसका स्क्वायर होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का। तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस का 3√2, 4 में 3√2 जाएंगे तो देंगे ओनली √2। इतना क्लियर हुआ। तो देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीरीज कैसी होगी बेटा, एपी। तो आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, common difference are same, so this series is AP। कैसी है बेटा, AP है। तो नेक्स्ट क्या निकालने पड़ेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने पड़ेंगे, निकालने बेटा। कौन से टर्म निकालेंगे, a5 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है, कितनी है, √2 है ना। तो जो 4√2 ये है, √2 ये है, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5√2। कोई दिक्कत परेशानी, 6 टर्म निकालते हैं, a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है बेटा, √2, है ना, प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है, √2। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 6√2। कोई दिक्कत परेशानी, चलिए आगे टर्म निकालते हैं। चलिए भाई इसको हटाएं, इस क्वेश्चन को सही से निकाल देते हैं। देखो 7 टर्म निकालते हैं बड़ी, a7 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 6d, a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 6, d की वैल्यू कितनी है, √2। तो जब 6√2 ये है, √2 ये है, तो कितना होगा बेटा, ये 7√2। कोई दिक्कत परेशानी, तो बेटा ये निकली हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स। कोई दिक्कत परेशानी, अब चलते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। चलो बेटा स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का 30 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले हम क्या कर चुके हैं बेटा, 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाई जो सीक्वेंस दिया है ना, उसका हमें चेक करना है कि ये सीक्वेंस हमारा एपी है या नहीं। चलिए भाई क्या दिया हुआ है, √3, √6, √9 एंड √12, है ना बेटा। चलो चेक करते हैं। चलिए भाई, तो a1 इक्वल टू a, है ना बेटा। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, √3। अगर ये सीक्वेंस एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी कैसा होगा, सेम होगा। निकालते हैं भाई कॉमन डिफरेंस। तो बेटा डी निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1। पता है ना, ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सेकंड टर्म कितनी है बेटा, √6 है, और फर्स्ट टर्म कितनी है, √3। क्या यहाँ तक क्लियर। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ बनेगा नहीं, तो इतना ही आएगा। अगले निकालते हैं भाई, a3 माइनस a2, a3 कितना है, √9 माइनस √6। ठीक है बेटा, √9 में √6 जाएगा, कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है भाई, ध्यान सुनिए, इतना ही रहने वाला है। यहाँ पे इसको 3 कर लीजिए, क्योंकि ये क्या होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 3 का। तो ये कितना है, 3 माइनस √6। फिर एक बार डी और निकालिए, a4 माइनस a3, a4 कितना है बेटा आपका, √12। तो √12 माइनस का √9,
अब देखिए बेटा, क्या इसको क्या लिखूं मैं, 4 × 3 लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी 2√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का 3। इतना क्लियर हुआ। अब आप देख रहे हो बेटा, यहाँ डी की वैल्यू √6 माइनस √3, यहाँ डी की वैल्यू 3 माइनस √6, यहाँ डी की जो वैल्यू आई है वो √3 माइनस 3 आई है। डी की वैल्यू हर बार क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है, सेम तो है नहीं, इसीलिए बेटा ये सीरीज क्या नहीं है, एपी नहीं है। इतना क्लियर हुआ। लिखिए कॉमन डिफरेंस आप, देखिए कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, so this series is not AP। क्या यहां तक क्लियर हो बेटा, ये सीरीज AP नहीं है, दिक्कत परेशानी कोई नहीं है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, देखिए हम 13 कर चुके हैं, 14 कर रहे हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इस तरह से कोई सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, सीरीज चल रही है। चेक करते हैं भाई एपी है या नहीं। आपको पता है ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है ना बेटा। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इतना क्लियर। चलिए भाई कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो a2 कितना है बेटा आपका, 3 का स्क्वायर, a1 कितना है, 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ध्यान सुनना, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 9 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 8। तो d की वैल्यू कितनी है बेटा, 8, सेम एस। देखिए बेटा 3 का स्क्वायर कितना, a3 कितना है बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस a2 कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9। तो कितने आ जाएंगे भाई, 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ कितनी है बेटा आपकी, 16। यहाँ देखिए एक, हाँ a4 इक्वल टू कितना है, 7 की पावर 2, a3 कितना है 5 की पावर 2, ठीक है भाई। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, माइनस करिए भाई, देखिए डी की वैल्यू क्या आती है, 9 में से 5 जाएंगे बचेंगे 4, और 4 में से 2 जाएगा कितने बचेंगे 2। आप देख रहे हो यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ डी की वैल्यू कितनी है बेटा 16, यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 8। तो आप नोटिस कर रहे हो भाई कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो बेटा ये सीरीज है, वो एपी नहीं होगी। आप लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो दिस सीरीज इज नॉट एपी। कोई दिक्कत परेशानी, समझ आई बात। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ओके बेटा, चलिए मैं एक साइड हो जाता हूँ, नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना क्या सीक्वेंस है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73 है ना बेटा। इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस या सीरीज चल रही है। चेक कर लेते हैं भाई इसको भी, है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म हमारी यही तो है 1 का स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है भाई। अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। चलिए भाई कॉमन डिफरेंस निकालें। अब देखिए a2 कितना है बेटा 5 का स्क्वायर, a1 कितना है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। तो बेटा d कितना निकला बेटा, 25 में से 1 जाएगा तो 24। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए भाई अब देखिए a3 कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक है, a2 कितना है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है भाई। तो कितना आया चेक करिए, 5 में से 9 में से 5 जाएगा 4 बचेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेंगे। तो यहाँ भी डी की वैल्यू कितनी है 24। एक मिनट एक बार और चेक करते हैं भाई, a4 कितना है बेटा आपका 73, a3 कितना है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49। चलिए भाई ध्यान से सुनिए, 13 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 4, ठीक है, 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2। तो बेटा यहाँ भी डी की वैल्यू कितनी है 24। आप देख रहे हैं भाई कॉमन डिफरेंस सेम हो गया है ना। तो भाई ये सीक्वेंस कैसा है बेटा हमारा एपी। अगर ये सीक्वेंस एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो आप लिखेंगे भाई कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो दिस सीरीज इज एपी। कैसी सीरीज है बेटा ये, एपी है। चलिए नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। तो आपकी ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, तो अगली टर्म क्या होगी बेटा फिफ्थ टर्म। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है a प्लस 4d। इतना क्लियर, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 24। यहाँ तक क्लियर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, करो भाई कितना हो जाएगा, हाँ 4 4 जा 6, हाँ 24, 4 जा कितने होते हैं, नहीं आता तो कर लीजिए,
4 4 जा 16 की 6 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 1 96, तो ये हो गया बेटा आपका 97। कोई दिक्कत परेशानी? चलिए अब निकालते हैं सिस्टम। क्या होगा बेटा a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है बेटा? a की वैल्यू है 1 प्लस 5 इंटू 24। ठीक है बेटा, चलिए भाई 24 5 जा कितने होते हैं? तो 5 4 जा 20 की 0 कैरी आया 2, 5 2 जा 120, क्लियर? तो कितना आया बेटा? ये 121। तो ये आई हमारी 6 टर्म। चलो भाई एक टर्म और निकालते हैं जो बची हुई है। a7 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 6d, है ना बेटा? a की वैल्यू कितनी है? 1, 6 इंटू 24। चलिए भाई तो 1 प्लस 6 4 जा 24 की 4 कैरी आया 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14, तो हो गया 144। कितना निकल के आया? 145। तो ये निकल के आई आपकी 7 टर्म। इतना क्लियर हुआ? चलिए भाई तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म तो ये आ गई। अब चलते हैं अपन, हाँ अच्छा ये तो क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए हमारे, है ना? तो बेटा इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज 5.1 भी क्या हो जाती है? एंड हो जाती है। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है मैं एक साइड से हो जाता हूँ, देख लीजिए आप। चलिए इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज 5.1 एंड हो जाती है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की ओर। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।